So let us start. So we were doing the examples of RLC circuit. So we did RL circuit, RC circuit, and RLC circuit, and we did few of the questions in the last class. We'll continue from there, and we'll try and finish all the numericals today. So electric current which runs at 80 volt DC and consumes 10 ampere is connected to 100 volt 50 hertz AC means calculate the inductance of the choke required. So मतलब choke as in कि inductor जो है inductance of the inductor required. So electric lamp which runs at 80 volt DC. So EMF is equal to 80 volt and consume 10 amperes. Current I is equal to 10 ampere is connected to a 100 volt 50 hertz AC means. तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं जो EV मतलब RMS जो वोल्टेज है दैट इज 100 वोल्ट और जो फ्रीक्वेंसी है म्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज. तो जब AC से कनेक्ट करते हैं तो ये और जब DC कनेक्ट कर रहे हैं तो ये. ठीक है. कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक रिक्वायर्ड. तो पहले हम लोग क्या करते हैं इस DC सोर्स को जब कनेक्ट कर रहे हैं वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई I. सो दिस इज इक्वल टू 80 बाई 10 8 ओम. 8 ओम हमारा रेजिस्टेंस हो गया इसका. वंस यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस अब हमारे पास ये एक पूरा LR सर्किट है. राइट. सो नाउ पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे Z निकाल लेंगे जो इम्पीडेंस है. तो इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू EV बाय IV. सो वोल्टेज जो दे रखा है 100 बाय 10 विच इज इक्वल टू 10 ओम. ये Z का वैल्यू हो गया और Z इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं Z स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. सो XL स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और XL इज इक्वल टू 6. So XL is 6 that means omega L is equal to 6. तो इससे जो ओमेगा का वैल्यू है 6 बाय L सॉरी L का जो वैल्यू है दिस इज 6 बाय ओमेगा और 6 बाय 2 पाई न्यू. तो दिस इज 6 डिवाइडेड बाय 2 pi nu 2 into 3.14 into frequency हमें दे रखा है 50 hertz. So 6 divided by 314 और so this is 1.9 into 10 to the power minus 2. So 1.9 into 10 to the power minus 2 Henry हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Next question is a coil of negligible resistance is connected in series with a 90 ohm
रेजिस्टर, जो एल आर सर्किट है, एल है और ये आर लगा हुआ है. So coil of negligible resistance is connected in series with a 90 ohm resistor across a 120 volt 60 hertz line. So इसको हम लोगों ने एक AC सोर्स के साथ कनेक्ट करके रखा है. EV is equal to 120 volt और जो फ्रीक्वेंसी है ये 60 हर्ट्ज है. A voltmeter reads 36 volt across the resistance. ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये 36 वोल्ट है. Right? Now find the voltage across the coil and inductance of the coil. मतलब हम लोग को ये VL निकालना है, ये VR दे रखा है, VL हम लोग को निकालना है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो. सो voltage across resistance is current into resistance. So current I is equal to V by R, VR by R. वोल्टेज हमारा रेजिस्टेंस के क्रॉस दे रखा है 36 वोल्ट, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो है हमारा 90 ओम है. 9 4s and 9 10s are 4 by 10, 0.4 एम्पियर. अब हमें पता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो है, तो ये VR इधर हो जाएगा, VL इधर. तो ये नेट वोल्टेज V इज इक्वल टू रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर हो जाता है. तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना है, रूट अंडर V स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर हो जाएगा. तो जो V है दैट इज ERMS जो है हम लोगों का 120 स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू 36 स्क्वायर का रूट अंडर. ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकल जाएगा, विच इज इक्वल टू रूट अंडर 120 स्क्वायर माइनस 36. So 114.47, 114.5 वोल्ट हो गया. तो ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हम लोग का निकल गया 114.5 वोल्ट. अब कह रहा है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. तो VL अगर हमारा निकल गया, VL इज इक्वल टू करंट I इंटू XL, जो रिएक्टेंस है इसके अक्रॉस I इंटू XL. तो अब ये XL is equal to omega L is equal to VL by I. So L is equal to VL by I into omega. VL का वैल्यू 114.5 है. करंट हम लोगों को दे रखा है, निकाल रखा है हमने 0.4. 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारा 60 हर्ट्ज है, सो इंटू 60. इसको सॉल्व करेंगे, so 114.5 divided by 0.4 into 2 pi into 60. So 0.759 is 0.76 MV. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 60 volt 10 watt electric lamp is to be run on 100 volt 60 hertz main. सो ये जो इलेक्ट्रिक लैंप है इसका रेटिंग ये दे रखा है और जो सप्लाई है उसका रेटिंग ये दे रखा है. कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल रिक्वायर्ड. तो हम लोग को L का वैल्यू निकालना है. इफ ए रेजिस्टर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ चोक कॉइल टू अचीव द सेम रिजल्ट, कैलकुलेट इट्स वैल्यू. रेजिस्टेंस अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसका वैल्यू हम लोग को करना है. सो देखो, जो ERMS जो वोल्टेज RMS है ये 60 वोल्ट हो गया और पावर यहाँ पे हम लोग को दे रखा है 10 वॉट का. सो जो करंट है, तो पहले तो जो पावर होता है दिस इज इक्वल टू V square by R. So this will give the resistance R equal to EV square upon P. So this is 60 into 60 divided by 10. So this is 360 ohm. Resistance निकल गया. Current through the lamp IV is equal to EV upon R. So this is 60 upon 360. So this is 1 by 6 ampere. Now, अब हमें यहाँ पे निकालना, पहले तो इंडक्टेंस निकालना है. राइट. सो हमें पता है जो रिएक्टेंस Z होता है, Z is equal to EV upon IV. EV is 60 divided by 1 by 6, 360 ohm. Sorry, 100 volt है ना EV. ये जो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, ये E0 कुछ अलग ले लो, EV डैश ले लो. मतलब ये इसके बल्ब के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से हम लोग निकाल रहे हैं. ठीक है. और ये जो करंट हम निकाल रहे हैं दैट इज, सो ये करंट भी निकाला हमने इसके EV डैश के हिसाब से. अब ये जो Z निकाल रहे हैं ये इस सप्लाई पे 100 वोल्ट पे हमने इसको सप्लाई किया, इंडक्टेंस ऑफ ए चोक कॉइल रिक्वायर्ड. तो इस 100 वोल्ट के इस पे अब हम लोग EV by IV कर रहे हैं. मतलब we are finding the value of Z. So this is 100 in divided by 1 by 6 और 600 ohm हो गया यहाँ. So once you have got the so we know that यहाँ पे जो Z होगा, Z is equal to root under R square plus XL square. So R का वैल्यू हम लोग ने निकाल रखा है यहाँ पे. R का वैल्यू 360 ओम है और Z का वैल्यू पता है, तो XL स्क्वायर का वैल्यू, हम लोग को XL का वैल्यू निकालना है. XL will be equal to root under Z square minus R square. So Z square means root under 600 square minus resistance we have calculated 360 square. So this will be so this is 480 ohm, the value of XL. So XL means omega L is equal to 480. So we have to find the value of L. L is equal to 480 divided by 2 pi into frequency 60. So 68 times 2, 4 times 4 upon pi. So this will be
4 divided by 3.14, so 1.27. So L is equal to 1.27 Henry. Now, अब देखिए सेम रिजल्ट अगर हम लोग को निकालना है, यहाँ पे तो अगर इंडक्टर था तब ये हम लोग ऐसे करते थे, Z का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो लेट्स से एक LR सर्किट है इस तरह के। अब इस L को हम लोग कह रहे हैं कि इसको रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर, तो जो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे है वो इस केस में वो Z के बराबर है, जो Z दे रखा है हम लोगों को 600, और टोटल यहाँ पे मतलब ओमेगा L और XL और R का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो Z है 600। और अगर हम लोग इसी को रिप्लेस कर लें R डैश से XL को, तो हमारा R डैश प्लस R दिस विल बी इक्वल टू 600। तो जो रेजिस्टेंस R डैश है दिस विल बी 600 माइनस 360, सो विच इज इक्वल टू 240। तो अगर हम लोग को इस इंडक्टर को रिप्लेस करना होगा तो 240 ओम का एक रेजिस्टर अलग से लगाना पड़ेगा, जिससे कि इफेक्ट सेम है। क्लियर है? सर आप एक बार इसका फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर देंगे फिर से? ये क्या कह रहा है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप है जो 60 वोल्ट 10 वॉट ये रेटिंग का है। इस रेटिंग से हम ये इलेक्ट्रिक लैंप का जो रेजिस्टेंस है वो निकाल रहे हैं। उसके लिए हम लोग के पास देखो ये 60 वोल्ट 10 वॉट दे रखा है, तो ये तुम्हारा बेसिकली इसका वोल्टेज दे रखा था, V इज इक्वल टू 60 वोल्ट और पावर इज इक्वल टू 10 वॉट, राइट। और रेजिस्टेंस क्या होता है, V स्क्वायर बाय P हो जाता है। तो इसको कैलकुलेट करके हम लोग रेजिस्टेंस निकाले, 360 ओम आया, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है 360 ओम। ठीक है, अब जब रेजिस्टेंस निकल गया तो हमारे पास एक लैंप है बेसिकली, इस लैंप के इसका जो रेजिस्टेंस है वो 360 ओम। अब कह रहा है इज टू बी रन ऑन, ये जो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, लैंप है, लैंप में ये क्वाइल भी है, क्वाइल का रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टेंस भी होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है 360 ओम, इसके साथ एक इंडक्टर ऐसे लगा हुआ है L, राइट। इसको हम लोग रन कर रहे हैं एक बैटरी से, सॉरी पावर सप्लाई से, जिसका कि 100 वोल्ट वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, और 60 हर्ट्ज पे ये एसी सोर्स है बेसिकली। अब ये जो एसी सोर्स है, इस एसी सोर्स का हम लोग जो इसका पहले तो हम लोग रिएक्टेंस निकालते हैं एक्सेल, राइट। और उस एक्सेल को निकाल के मतलब बेसिकली हम लोग को Z पता है, क्योंकि हम लोग को ये 100 वोल्ट ये पता है, राइट। और जो करंट है हम लोगों को ये दिया हुआ है कि इसमें कितना ये करंट कितना विड्रॉ कर रहा है वो हमें पता है, ड्रॉ कर रहा है 1/6 एम्पियर। जितना करंट इधर मतलब इस वाले रेटिंग पे जो करंट आ रहा होगा वो करंट हम लोगों ने निकाल लिया। वो करंट और वोल्टेज हम लोग को पता है RMS, उससे हम लोग Z का वैल्यू निकाल लेते। तो Z हमारा 600 ओम है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस। तो उससे फिर हम लोगों ने एक्सेल का वैल्यू निकाला और हम लोगों ने L का इंडक्टेंस का वैल्यू निकाला इसका बेसिकली कॉइल का। ओके सर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हम लोग ये इसको रिप्लेस कर दें एक दूसरे रेजिस्टेंस से तो सेम इफेक्ट आना चाहिए, मतलब ऐसे रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें कि इफेक्ट सेम हो, मतलब करंट सेम। करंट सेम होने के लिए कि इसका जो इफेक्ट आ रहा था, Z जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा था हमारा 600 ओम के बराबर रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस जो इसका है 360 ओम, इसके साथ एक और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस 240 ओम लगा देंगे तो हम लोग को सेम इफेक्ट मिलेगा, सेम करंट मिलेगा। ठीक है, यस सर।
Next question है, when an inductor L and a resistance R are connected across 12 volt, 50 hertz AC supply, a current of 0.5 ampere flows through the circuit. What is the value of R if current differs in phase from applied voltage by pi by 3 radians? तो यहाँ पे एक इंडक्टर L है और रेजिस्टेंस R है, कनेक्टेड अक्रॉस 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई. तो इंडक्टर L हो गया, रेजिस्टेंस R हो गया, connected across a 12 volt. EV is equal to 12 volt. Frequency is 50 hertz. A current of 0.5 ampere flows through the circuit. तो इसमें जो current है IV is equal to 0.5 ampere. Right? Now what is the value of R? आपको पहला है पूछा, if the current differs in phase from applied voltage by pi by 3 radians. So पहले तो हम लोग इसका Z कैलकुलेट करते हैं. The impedance Z is equal to EV upon IV. EV 12 है, IV 0.5 है, तो ये 24 ओम. अब ये जो एंगल है, ये LR सर्किट में आप देखो, ये VL हो गया, ये VR हो गया, ये करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है वो हो गया. तो ये VL और VR का जो रिजल्टेंट होगा, ये नेट V है. हम लोग को कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इफ करंट डिफर्स इन फेज फ्रॉम अप्लाइड वोल्टेज बाय पाई बाय 3. ये कितना एंगल है, फाई इज इक्वल टू पाई बाय 3. अब ये पाई बाय 3 है, तो tan फाई क्या होता है, VL बाय VR होता है. ये हम लोगों ने डिराइव भी पहले कर रखा है. tan फाई इज इक्वल टू VL बाय VR कर लो या XL बाय R कर लो, एक ही चीज है. तो XL इज इक्वल टू ओमेगा L बाय R, राइट, विच इज इक्वल टू, ये एंगल कितना दे रखा, पाई बाय 3 दे रखा है. tan ऑफ पाई बाय 3, tan 60 डिग्री रूट 3 होता है. सो दिस विल गिव अस ओमेगा L. हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R. तो एक्सेल का तो जरूरत नहीं है, इसको एक्सेल ही रहने दो. एक्सेल अपॉन R इज इक्वल टू रूट 3 और XL इज इक्वल टू रूट 3R. सो इससे हमारा आ जाएगा Z इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. सो दैट मीन्स Z इज इक्वल टू रूट अंडर R का वैल्यू हम लोग को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, अच्छा R का ही वैल्यू निकालना है, और प्लस ऑफ XL स्क्वायर मतलब 3R स्क्वायर. ये 4R स्क्वायर हो गया, Z इज इक्वल टू 2R हो गया, या R इज इक्वल टू Z बाई 2 हो गया. 24 बाई 2 12 mm. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. लिख लिया आप लोगों ने?
Now next question. An AC circuit consists of a series combination of circuit elements X and Y. The current is ahead of voltage in phase by pi by 4. Current कब होता है voltage से ahead? जब कैपेसिटिव सर्किट होता है, कैपेसिटेंस लगा होता है ना, जब इंडक्टर लगा होता है तो वोल्टेज करंट से लीड करता है, ठीक है, और जब ये कैपेसिटर लगा होता है तो करंट वोल्टेज से लीड करता है. सो करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज इन फेज बाय पाई बाय 4, राइट. If element X is pure resistor of 100 ohm, तो X है pure resistor, name the circuit element Y. So circuit element Y capacitor होगा. As current leads the voltage by pi by 4, hence the circuit element Y is a capacitor. So here आप ये देखिए, ये R हो गया, ये XC हो गया, right. ये phi है, cos phi बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो cos phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बाय Z हो जाएगा. दिस इज Z. Z इज रूट अंडर cos phi इज R बाय Z. ये phi कितना दे रखा है, पाई बाय 4 दे रखा है, तो cos of pi by 4 is R by Z. So Z is equal to R divided by 1 by root 2. 100 root 2 ये Z का वैल्यू हो जाएगा 141.4 ओम. ये Z का वैल्यू हो गया. हमें निकालने बोल रहा है, कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट. आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है. IV इज इक्वल टू EV by Z. EV is 141 by 141.4. So this is approximately 1. Clear? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. Next question is, a 20 watt 50 volt lamp is connected in series to, यहाँ पे देखो पावर और वोल्टेज दे रखा है. सो हम लोग क्या करेंगे, R is equal to V square by P, 50 into 50 divided by 20. 250 by 2 is 125. And current I is equal to E by V, 20 by 50, 0.4.
Now this is connected in series to AC means of 250 volt. EV is 250 volt. Frequency is 50 hertz. So जो XC का वैल्यू होगा, सॉरी जो Z का वैल्यू होगा, EV अपॉन IV, करंट तो सेम रहना है, सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट सेम रहेगा. EV हमारा 250 है, IV 0.4 है. So we have 250 divided by 0.4, 625 ohm. So Z का वैल्यू 625 ओम हो गया, R का वैल्यू 125 ओम है. अब ये हमारे पास वैल्यू ऑफ कैपेसिटर कह रहा है, XC is equal to root under Z square minus R square. 625 square minus 125 square का root under. Square root of 625 square minus 125 square. ये 612.37 हम XC का वैल्यू हो गया. XC is 1 by omega C. So this is 612.37. C का वैल्यू निकालना है 1 by omega 2 into pi into F 50. 612.37. अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. 1 divided by 100 pi into 612.37. So 5.2 into 10 to the power minus 6. So ये हमारा हो जाएगा 5.2 माइक्रोफैराड. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Next question is, a resistor of 200 ohm and a capacitor of 15 μF are connected in series 2. So हमारे पास एक resistance और एक capacitance are connected in series. So resistor of 200 ohm, capacitance of 15 μF connected in series to a 220 volt. $50 hertz AC source. Now calculate the current in the circuit. हम लोगों को current निकालना है. EV is equal to 220 volt. Z निकाल लेंगे. Z is equal to root under R square plus XC square. तो root under R square plus XC मतलब 1 by omega C का होल स्क्वायर. ये वैल्यू निकालते हैं. Z is equal to root under 200 square plus 1 by 2 pi into F 50 into
C is 15 microfarad, 15 into 10 to the power minus 6. So this will be 10 to the power 6 divided by 100 pi into 15. 1500 pi. $212 point. So Z is equal to root under 200 square plus 212.2 का whole square. 200. 291.6. Z का वैल्यू पता चल गया. अब हमें IV निकालना है. This is equal to EV by Z. So 220 by 291.6. So 291.6. So this is 0.75 ampere. ये पार्ट निकल गया. Calculate the current in the circuit. Calculate the RMS voltage across the resistor and the capacitor. So VR और VC हम लोगों को निकालना है. तो VR will be equal to IV into R. 0.75 into 200. 150 volt. उसके बाद VC is equal to IV into XC. 0.75. XC हम लोग का 212.2 है. है ना. ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है XC. तो 0.75 so 159.2 वोल्ट हो गया. अब हम लोग को निकालना है. कैलकुलेट द RMS voltage across resistor and capacitor. Is the algebraic sum of these voltages more than the source voltage? If yes, resolve the paradox. तो बेसिकली algebraic sum तो हम लोग निकालेंगे नहीं ना. VR और VC फेज में अलग अलग है, राइट. तो ये हो गया VR, सॉरी, और ये हो गया VC, राइट. सो ये दोनों बेसिकली, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर हो. इसका वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारा ERMS के बराबर आना चाहिए. बट VR प्लस VC नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों सेम फेज में नहीं है. इज इट क्लियर? तो वही चीज आपसे पूछ रहा था. So root under VR square plus VC square will be equal to 220 volt. But VR plus VC is not equal to 220 because they are not in the same phase. You cannot algebraically add them. Algebraic addition तभी possible है जब दोनों same phase में हो. Clear है? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. Next question is,
A 120 volt 60 hertz power source is connected across. So EV is equal to 120 volt. Frequency is 60 hertz. Power source is connected across an 800 ohm non-inductive resistance. R is equal to 800 ohm. Non-inductive मतलब pure resistor है. Non-inductive resistance and an unknown capacitance in series. इसके अलावा C भी एक लगा हुआ है unknown capacitance. The voltage drop across the resistor is 102 volt. So एक resistor लगा है, एक capacitor लगा है और एक AC source लगा है. R का वैल्यू C का वैल्यू. So R is 800 ohm. C का नहीं पता है. तो अब आपको कह रहा व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इज 102 वोल्ट. सो वी आर दे रखा है 102 वोल्ट. सो वी आर दे रखा है. आर हमें पता है करंट आई इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस. वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज गिवन एज 102 वोल्ट divided by resistance 800. So this is 0.1275. करंट निकालने के बाद नेट वोल्टेज V इज इक्वल टू रूट अंडर VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर. सो इससे VC इज इक्वल टू रूट अंडर V स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर. वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस दे रखा है V स्क्वायर प्लस नेट वोल्टेज दे रखा है 120 स्क्वायर minus VR square 102 square. So this is root under 120 square minus 1. So 63.21 voltage across capacitor आ रहा है. So ये हम लोग को फर्स्ट पार्ट में निकालना था. उसके बाद व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर. XC is equal to VC by I. 63.2 by 0.1275. 495.8. Is it clear? Yes, sir. Write it down. We'll stop here. और कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं वो करके हम लोग अगली क्लास में इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस स्टार्ट कर सकते हैं. मतलब एलसी सर्किट जो है रेजोनेंस वाला जो सर्किट है वो स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. चलिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.